लगी है। बाबा चोट लगी है। बाबा दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। कोई भी हाथ नीचे नहीं करेगा, सब ऐसे हाथ करो। फिर से बोलो, बाबा चोट लगी है। बाबा चोट लगी है। ये बच्चा क्यों नहीं कर रहा? क्यों रे? बता उसको। आंटी लगा। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? जब भीख मांग के लाएगा ना तभी खाना मिलेगा। हाथ को टेढ़ा कर। मुझे भूख लगी है। बोला ना हाथ को टेढ़ा कर। कान खोल कर सुन लो, जब तक वो बच्चा बोलेगा नहीं किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। बोलो, बाबा चोट लगी है। बाबा चोट लगी है। बाबा दर्द हो रहा है। बाबा दर्द हो रहा है। सेठ बहुत भूख लगी है, खाने को दो ना, मेरे बाप मर गया। चल तू बोल। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बाप जिंदा है। ये दिख रहा है? चमड़ी उतार के रख दूंगा। मैं नहीं बोलूंगा। बोले बहुत अच्छे, हमें कुछ ऐसे ही बच्चे चाहिए। मुझे कुछ और काम भी करवाना है। और काम? और कौन सा काम? खतरनाक काम मुझे बच्चों से ही करवाने। प्लीज अंकल, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। बेटा, मैंने तेरा घर देखा है। अगर तूने घर जाने की बात की तो मैं तेरे घर जाके तेरा घर जला दूंगा और सारे लोग मर जाएंगे, जल जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। करेगा? पक्का पक्का। चल जा बेटा। बहुत खूब, शाबाश। चल जा, चल जा। छे मेरे हीरे। चल जा, इधर से अंदर जाना और उधर से उधर जाना, ठीक? जा जा जा, डरने की जरूरत नहीं, चल। हाँ, बहुत सही मेरे हीरे। आ जा। डर क्या रहा? नीचे मत देख, अंदर जा अंदर। हाँ, शाबाश। क्या बात है। आजा आजा। आजा 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 आजा। बस बस बेटा, इतना ही बचा, थोड़ा सा। आजा आजा। कूद जा, कूद। हाँ, कूद जा, कूद जा, कूद जा, कूद जा। डर लग रहा है? भूख लगी है? ए कल्लू, खाना ला। ये ले, अब कूद जा। अरे तू ऐसे डरेगा तो कैसे खाएगा? ऐसे तो ऊपर ही रह जाएगा। कूद जा। शाबाश, बहुत खूब। आजा बेटा, आजा। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। एक काम और बाकी है बेटा। ये मशीन है ना तेरे पास, जा उससे वो दरवाजा खोल, है ना? निकल। हाँ, वो वाइट पेपर मुझसे रोज प्रैक्टिस करवाता था। धीरे धीरे मैं सब सीख गया। प्लीज प्लीज मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए, वरना उन्हें मार देगा। नहीं, आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना, घबराओ मत। रेडी? ड्रोन को ले जाओ। चल बेटा, ये तुझे ढेर सारे चॉकलेट खिलाऊंगा। हाँ, चल। सर, पैंथर पकड़ा गया। वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया सर। आने दो पैंथर को। रोहन की अधूरी कहानी अब ये पैंथर पूरी करेगा। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। मेरे मम्मी पापा मेले में घूम गए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। चलो, इन लोगों को जितना भूखा रखेंगे ना उतना ही इनके चेहरे पर दर्द झलकेगा। चलो। ठीक कहा तुमने, मरने दो इन्हें। नहीं 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 नहीं, मुझे सारे बच्चे जिंदा चाहिए। उतना ही चारा डालो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, समझे? रोहन हाथ से निकल गया। कोई नहीं, मुझे और बच्चे चाहिए, छोटे छोटे बच्चे।
मुझे लगता है फिर से कुल्फी बेचनी पड़ेगी। बेचूंगा और बच्चे। बच्चों से चोरी करवाता है, खून करता है, हैं? कहाँ मिला तुझे ये रोहन? अरे साहब, आप रोहन को मामूली बच्चा मत समझो। वो एक नंबर का चोर है। वो हमारे साथ मिलकर चोरी करता है, फिर अपना हिस्सा लेके गायब हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलता। देख पैंथर, रोहन ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब अगर तूने झूठ बोला ना तो इस बार ये गोली तेरे पैर पे लगी है, अगली बार सीधा यहां लगेगी, समझा? सर, सरिया गर्म हो चुका है, आग निकल रही है उसमें से। लाऊं क्या? अरे सर, मुझे छुट्टी दे दीजिए सर। ये सरिया वाला टॉर्चर मैं नहीं देख सकता सर। इसकी चीख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। अरे बाप रे। सुना पैंथर, सरिया गरम है और यहाँ ये पूरा ब्यूरो भी। अब बताएगा या? नहीं 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 साहब, हे भगवान, आप लोग ऐसे मारते हो? बेटा ये तो नमूना है, ऐसे 1500 नमूने हैं हमारे पास। जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी दवाई। रेडी? ये आदमी टाइम पास कर रहा है, इसकी जबान की ठंडक को गर्म कर देते हैं। सरिया लेके आओ। नहीं नहीं साहब, बता दो साहब, मैं बता दो। बैठ, पीछे बैठ, आराम से याद करके बता, कोई जल्दी नहीं है। मैं बोल। वो बच्चों को चोरी करता है, उनको कुल्फी का लालच देके बहलाता है और फिर उनको अगवा कर लेता है। कौन है? कौन है वो? साहब, आज भी उसने ना 2 बच्चों की चोरी की है। उसका नाम मोहन है साहब, उसका नाम मोहन है। हाँ, वो हम जैसे चोरों को ये बच्चे सप्लाई कर देता है, फिर उसमें से हिस्सा लेता है साहब। कहाँ मिलेगा ये मोहन? साहब ये तो पता नहीं वो कहाँ रहता है। जब तुमने रोहन को हायर किया था तुम मिले थे उससे? नहीं नहीं मैडम, हमें जब भी बच्चों की जरूरत होती है चोरी के लिए तो हम एक ढाबे वाले को बोल देते हैं, तो वो बच्चे वहीं पे मिल जाते हैं हमें। हाँ साहब, वो ढाबे वाले को पता होगा कि मोहन कहाँ रहता है। कहाँ ये ढाबा? अरे उस्ताद, तुम क्या जानो, एक बार हाईवे पे घना अंधेरा था। मैं अपनी दोनों हेडलाइट ऑन कर गाड़ी चला रहा था। सामने से एक बाइक वाला आ रहा था। उसने 2 हेडलाइट्स देखी। उसे ऐसा लगा कि 2 बाइक वाले होंगे, इसलिए वो बराबर बीच में से आ रहा था। मैं तो बहुत डर गया, मुझे लगा कि आज ये मर जाएगा। मैंने क्या किया पता है? ट्रक को मैंने घुमाया, लेकिन वो बाइक वाला माना नहीं, वो मेरी तरफ फिर से आने लगा। मैंने क्या किया पता है? क्या? एक स्पीड ब्रेकर देखा, गाड़ी को मैंने टॉप गियर पे लगाया और जाम करके उड़ा दिया। मेरी ट्रक हवा में और वो बाइक वाला नीचे से निकल गया। आगे जाके रुका और मुझे ऐसे सलाम ठोका। मैंने उसकी जान बचाई पता है? अरे पानी। ए सर, ये तो कुछ नहीं है। अगर मेरी सुनोगे ना तो पतलून किल्ली हो जाएगी तेरी। मेरे दादाजी को अंग्रेजों ने एक ट्रक गिफ्ट दिया था, हमारे घर की शान था वो ट्रक, कोई नहीं चला पाता था उसे। एक दिन रात को अचानक गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया। जानते हो मैंने क्या किया? सारे गांव को ट्रक में रखा और गड्डी चलाई जोर से, सीधा शहर की तरफ चला गया। पूरे गांव को ट्रक में बिठा दिया? इतना बड़ा ट्रक था? ये 150 फुट। अरे यार, भाई साहब छोड़ो बड़ी बड़ी बातें करने का, जो खाना है वो खा के निकलो अभी। इधर आओ, तेरा काम है तुमसे। हाँ बताओ। सबके सामने नहीं बोल सकता, कान सामने ला। हम लोग यहाँ खाने पीने नहीं आए हैं, हमें मोहन से मिलना है। कौन मोहन? कौन मोहन? भी उनको नहीं पहचानता मैं। अरे वो बच्चे वाला मोहन, बच्चे वाला। बोला ना कोई मोहन को नहीं पहचानता हूँ। इधर आओ, मोहन से हम लोगों को मिला दो, तुम्हारा काम भी बना देंगे। हमारे पास बहुत माल है। ऐसा? चलो। क्या हुआ? किधर है मोहन? मोहन? हाँ आ रहे। रुक रुक रुक।
है तुम लोग बताओ। बता 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 कौन है हम लोग कौन है ये बताइए मैं नहीं बता सकता। ये बताएगा। बताओ कौन है। दोनों का खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो बहुत डांस कर लिया, बता मोहन कहाँ है? नहीं बता दो। बोल। आज दोपहर को 3 बजे एक नया क्लाइंट के साथ में मीटिंग है पुरानी गोदाम पे। संभाल के, यहाँ बच्चे होंगे, कोई गोली नहीं चलाएगा। कौन से बच्चे? अरे वही बच्चा जिसके बारे में ढाबे में बात हुई थी। बोल। एक मिनट छोड़, एक मिनट। नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। खोपड़ी तो मैं तेरी उड़ाऊंगा मोहन। मोहन कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे सर मैं मोहन नहीं, चेतन हूँ। और 2 महीने पहले उस मोहन ने मेरा बच्चा चुरा लिया था, तब से ढूंढ रहा हूँ उसको। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा, लेकिन आप लोगों ने आके मेरा खेल बिगाड़ दिया पूरा। सब कोई गाड़ी आई? ये मोहन हो सकता है। अच्छा तो वो जिंदा रहेगा या मैं? नहीं मोहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपना बच्चा खोया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलेगा। और ये गन मेरे पास होगा। मेरी गन दे दीजिए। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों किसी का खून हो जाए। पैसे लाया? हाँ लाया हूं, लेकिन पहले बच्चा लेके आओ। बेटा मेरे साथ चालाकी, अब ये बचेगा न इसका बेटा। दक्ष! नहीं दक्ष! दक्ष! डैडी! मेरा भागने का मूड नहीं है।
हाँ, मैं बच्चों को किडनैप करके उन्हें डराता था और गलत काम जैसे चोरी करना सिखाता था बस। और बच्चे इसलिए क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मासूम बच्चों को किडनैप किया, उनसे गलत काम करवाए, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों की वजह से हमें हमारे बच्चे मिल पाए और बाकी बच्चे अपने अपने घर जा पाए। थैंक्स सर। धनंजय जी, बच्चे तो हमारी देश की धरोहर है। उन सब की रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना ये हम सबका कर्तव्य है। सर, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि हमें हमारा रोहन वापस मिलेगा, पर आज आप लोगों की वजह से हमें हमारा रोहन वापस मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों पर नजर रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की दिशा सही है या गलत, थोड़ा तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। और बच्चों, आप सब हमेशा याद रखना, किसी भी मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ? हिम्मत तो नहीं हारोगे? गुड। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए सर। बेटे के प्यार में अंधा होकर मुझसे भी गुनाह हुआ है। कानून जो भी सजा मुझे देगा वो मुझे मंजूर है सर। चितन, मान लिया कि तुमने अपने बच्चे के प्यार में ये सब किया, पर तुमने एक अच्छा काम भी किया है। बच्चा मेरा नहीं, लेकिन किसी ना किसी का तो है ना। उसे यहां छोड़ा तो डेफिनेटली मर जाएगा। क्या करूं? इस AK-47 की आवाज से कोई ना कोई आएगा। लेकिन तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। दो जानें ली हैं तुमने, और किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी।